बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ प्लॉट द ग्राफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। ठीक है, अभी हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या थे? लीनियर फंक्शंस थे। अब हैं क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। अच्छा, इससे पहले हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, क्या होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर टर्म। इट इज इट्स जनरल फॉर्म इज y is equal to ax square plus bx plus c where a b c are constants and a is not equal to 0। यानी कोई फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसके बारे में एक दो बातें हमें याद रखनी होंगी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? पैराबोला होगा। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड लाइक दिस। ठीक है, यानी ये यू की शेप ऊपर की तरफ ओपन होगी। ठीक है, अगर ए इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है? की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड लाइक दिस, यानी जो यू बनेगा वो यूँ नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये है फिगर बनी है। ठीक है, ये पैराबोला है। ठीक है, अगर ए पॉजिटिव है यानी ए कौन सी टर्म है? एक्स के साथ जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, अगर वो पॉजिटिव है तो पैराबोला जो है वो यूँ ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यू यानी जो होगा ऊपर की तरफ होगा। अगर ए के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व है ए, अगर वो नेगेटिव है तो पैराबोला यूँ होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर अगला है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन जैसे नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स। यानी जो पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 3 हो, तो वो कौन सा फंक्शन बनेगा? क्यूबिक फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो क्यूबिक फंक्शन के बारे में भी हमें दो चार बातें याद रखनी होगी कि क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी कर्व बनेगी। ठीक है, और इसके दो टर्निंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कर्व ही होगी और इसके दो क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट्स। अच्छा, इसकी जो जनरल होगी शेप वो क्या होगी? एस शेप, यानी जो क्यूबिक फंक्शन है उसकी एस शेप कोई भी जो होगा वो ग्राफ बनेगा। और ये है किस पे डिपेंड करेगा एस शेप? ये जो कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो एस शेप है वो वेरी करेगी। ठीक है, और सच फंक्शंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड शो मोर वेरिड बिहेवियर देन लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये जो क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ थोड़ा क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड होगा एज कम्पेयर टू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6। ये हमें डोमेन गिवन है। ठीक है, ये डोमेन गिवन है कि x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -3.5 एंड लेस देन इक्वल टू 2.5। ठीक है, ये हमें डोमेन गिवन है, यानी हमें फंक्शन -3.5 से 2.5 तक का इंटरवल हमने चेक करना है, उस पर हमने क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। और ये कौन सा फंक्शन है? क्यूबिक फंक्शन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की क्या है? डिग्री क्या है? 3 है, तो ये क्या है? क्यूबिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को वेरी कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने लिख लिया, टेबल बना लिया। ठीक है, क्योंकि -3.5 और 2.5 शामिल हैं और इसके दरमियान जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो शामिल हैं, तो उस पर हमने ग्राफ बनाना है। तो ये -3.5 और 2.5 मैंने लिख लिया। इसके जो दरमियान मैंने नंबर क्या लिखे हैं? इसे छोटा क्या? -3 इससे बड़ा क्या? -3 -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये नंबर्स आ गए और ये नंबर मैंने डेसिमल नंबर्स नहीं लिए मैंने, बल्कि होल नंबर्स लिए। ठीक है, मैं डेसिमल नंबर्स भी ले सकती थी, लेकिन क्योंकि डेसिमल नंबर्स को प्लॉट करना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये होल नंबर्स लिए। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि पहला क्या, अगर एक्स को मैं क्या रखूँ? माइनस, इफ़ पुट करते हैं एक्स इज़ इक्वल टू -3.5, तो फंक्शन हमें क्या गिवन है? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र माइनस 5x माइनस 6। वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। x की क्या वैल्यू है? -3.5 का क्यूब प्लस 2 -3.5 -5
और -6, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, -3.5 का क्यूब ले लेते हैं हम। 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, क्या क्या हमारे पास आंसर 42.87। और क्योंकि ये माइनस है तो नेगेटिव पावर है, और इसकी ऑड पावर, नेगेटिव नंबर ऑड पावर है तो नंबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। -42.875 प्लस माइनस माइनस, और 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं तो क्या आएगा 7, क्या आया -7, माइनस माइनस प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्या आ गया 17.5 -6, ठीक है। इनको -42.875 -7 प्लस 17.5 -6 इज इक्वल टू अच्छा, यहाँ पे -3.5 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। 3.5 का स्क्वायर 12.25 मल्टीप्लाइड बाई क्या है 2, तो क्या आ जाएगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर था, पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया 24.5, ठीक है। और इसकी करेक्शन यहाँ पे हम कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया +17.5, और ये क्या आ गया -6। अच्छा, इन सब को अब हम ऐड कर लेते हैं। पहला क्या है -42.875 प्लस 24.5 प्लस 17.5 और -6, ठीक है। ये आ गया हमारे पास -6.875, ठीक है। मीन्स जब मैंने x की वैल्यू -3.5 रखी तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई -6.8788, बल्कि हम कर लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। अगला क्या है, पुट x इज इक्वल टू -3। अब हम x को -3 पुट कर लेते हैं तो क्या होगा 5x -6, x की जगह हम पुट करते हैं -3 का क्यूब +2 -3 स्क्वेयर -3 -6, ठीक है। -3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 -27 प्लस -3 का स्क्वेयर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा +9, और 9 2 ज़ा 18, फिर क्या है माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 -6, ठीक है। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। -27 प्लस 18 प्लस 15 -6 इज इक्वल टू -27 प्लस 18 प्लस 15 -6 इज इक्वल टू क्या आ गया ये 0, ठीक है। मीन्स जब हमने -3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई है 0, ठीक है। अगला है पुट
x इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 -2 का क्यूब टू का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और ये नेगेटिव है। नेगेटिव नंबर की जब ऑड पावर होती है तो नंबर क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस 2 का स्क्वेयर क्या, 2 2 ज़ा 4, और यानी -2 मल्टीप्लाइड -2 क्या हो जाएगा, प्लस 4 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, और ये क्या हो गया, -6। ये दोनों कैंसिल हो गए और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 4। ठीक है, तो मीन्स जब x की वैल्यू -2 आई है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, y की 4 आ गई है। ठीक है, अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू, क्या पुट करते हैं, -1, तो y क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -5, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, और -1 का स्क्वायर +1, और +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस माइनस प्लस, और +5 -6 5 6 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 6, और 6 में से 6 ये +6 है, करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0। ये हम पुट कर लेते हैं साथ साथ। अच्छा, अब क्या पुट करना है हमने, 0 पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो -0 -6, क्या आ गया मेरे पास, -6। y की वैल्यू क्या आ गई है, -6। जब x 0 था तो y को क्या आ गया, -6। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ और हमने करनी, यहाँ पे हम फाइंड आउट यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3, और ये +5 -2 हो गया, और ये हो गया -8। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -8। ये हम टेबल पे लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -8। ठीक है, अब रह गई हैं 2 वैल्यूज़ पुट, x इज इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2x² माइनस 5x -6, 2 पुट कर लेते हैं, 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8, -5 2 ज़ार 10, -6, ये क्या हो जाएगा, 8 + 8 16, और 10 + 6 16, ये -16 है, ये +16 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। y क्या हो गया, 0। मीन्स जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 0। ओके, अब
पुट x इज इक्वल टू 2.5, 2.5 पुट कर लेते हैं y में, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, 2.5 का क्यूब प्लस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2.5 माइनस 6, 2.5 का क्यूब ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, क्या आ गया हमारे पास 15.625। अच्छा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आ गया 12.5 माइनस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 12.5 और माइनस 6। ठीक है, ये दोनों तो हो गई कैंसिल और 15.25 में से हम माइनस कर देते हैं 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9.25। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। जब हमने x को क्या पुट किया 2.5, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 9.25। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं इनको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ स्केच करते हैं। अच्छा, अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, क्या वैल्यूज़ हैं 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह -1 -2 1 2 3 4। ठीक है, दूसरी तरफ 4 हैं। और इसी तरह वाई एक्सिस पे 0 के इस तरफ कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, और इसी तरह 1 2 3 4 दूसरी तरफ। ठीक है, ये मैंने 0 1 2 और अगला क्या है 3, इन दोनों के दरमियान क्या आएगा 2.5। ठीक है, -1 -2 -3 -4, इन दोनों के दरमियान क्या आएगा -3.5। ठीक है, ये जो डेसिमल वाला ये इन दोनों के दरमियान मैंने लिख लिया, और ऊपर मैंने दो दो के फ़र्क से लिखा है 2 4 6 8 10, और नीचे ये मैंने मैयर करके स्केल के साथ। ठीक है, -2 -4 -6 -8 -10 ऐसे करके मैंने लगाई हैं ये लाइंस। ठीक है, आपने भी ऐसे ही लगानी है। ठीक है, जैसे वाई एक्सिस पे है ये, तो ये पहले मैंने डॉट लगा लिए और फिर इनको मैंने ये, ठीक है, ऐसे करके हमने इनको मैयर करके लाइंस लगा दी। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट क्या था हम देखते हैं। पहला पॉइंट है 0 -6, 0 -6। एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 0, वाई एक्सिस पे कितना है -6, ये है 0, और वाई एक्सिस पे -6 -6 है, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट। ठीक है, 0 -6 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ये आ गया 0 -6 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1 -8। ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना है -8, ये है -8। ये है 1, और वाई एक्सिस पे क्या है -8। ठीक है, ये बन गया 1 -8। ठीक, ये पॉइंट बन गया दूसरा। फिर क्या है 2 0, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे कितना है 0, ये बन गया पॉइंट 2 0। अगला क्या है 2.5 9.25, ये है 2.5 और 9.25, ये और 8 है, बीच में क्या होगा 9, ये होगा 9.5। ठीक है, ये हमने डॉट लगा लिया 9.5 का। अच्छा, अगला क्या पॉइंट है
-1 0, ठीक है, -1 0। एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है -1, ये है -1, और वाई एक्सिस पे कितना है 0, तो ये बन गया, ठीक है। और -2 4, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे कितना है 4। इनको भी हम स्केल से देखते हैं ये दोनों कहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, कट करेंगे। जहाँ पे ये लाइन, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, -2 4, ये -2 और ये 4 यहाँ पे कट किया इन्होंने, तो ये पॉइंट बन गया -2 4, ठीक है। -2 4, अगला क्या है -3 0, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे 0, ये बन गया -3 0। फिर क्या -3.5, ये है -3.5 और वाई एक्सिस पे क्या -6.855, ये है 6 और 6.8 यहाँ पे होगा। ये 6 है तो 6.8 जो होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। ये बन गया पॉइंट 6.8। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है ग्राफ। ओके, इसको मिलाते हैं हम, ये इसको ये इसके साथ मिलेगा, इसको ये और ये, फिर ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। ओके, इसको अब हम ज़रा प्रोमिनेंट कर लेते हैं, ये और ये, ठीक है। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का ग्राफ। ओके, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, y = x² माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, पहले ये मैंने टेबल बना लिया, ठीक है। पहले मैं 0 के आगे 3 वैल्यूज़ और 0 से कम 3 वैल्यूज़ ले लेती हूँ, एक्स की वेरी करूँगी तो उसी हिसाब से हमारे पास वाई के वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये मैंने क्या बना लिया, टेबल बना लिया। पहले मैं पुट करूँगी 0, ठीक है। पुट x = 0, इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। y 0 + 0 -2 मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई है -2, यानी x 0 पुट किया, y मेरे पास क्या आ गया -2। अब 1 पुट करके देख लेती हूँ, पुट x = 1, तो y क्या आ जाएगा, x² + x -2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 -2, 1 + 1 -2 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो जब मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब मैं क्या पुट करूँगी, 2, पुट y = 2 पुट करूँगी, x = 2 पुट करूँगी, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, x² + x -2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, यानी जब मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 4। ओके, इसी तरह 3 पुट कर लेते हैं, पुट x = 3, तो y क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन है 3 का स्क्वायर प्लस 3 -2, 3 का स्क्वायर 9 + 3 -2, 9 10 11 12, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया क्या आ गया 10, ठीक है। जब मैंने x3 पुट किया तो y मेरे पास क्या आ गया 10। इसी तरह अब नेगेटिव पुट करके देख लेते हैं नंबर्स। अब -1 पुट कर लेती हूँ, पुट x = -1, तो y क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2, -1 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं, नंबर क्या हो जाता है पॉजिटिव,
-1 -2, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया -2। वाई क्या आ गया -2, यानी जब मैंने -1 पुट किया तो वाई क्या आ गया -2। अब पुट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू -2, ठीक है। -2 इस इक्वेशन में पुट कर लें तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर 4 -2 ये 2 2 ज़ा 4 -4 और ये भी क्या हो गया कैंसिल, 0 हो गया। आंसर x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे 0 जब मैंने x को -2 पुट किया, ठीक है। अब पुट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू -3 -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 -3 -2 3 + 2 क्या हो जाएगा 7 -7 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आ गया 2। y की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है जब मैंने क्या पुट किया ठीक है। ये क्या आ गया 9 -4 क्या आ गया -5 आ गया 4, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, y की वैल्यू क्या आ गई है 4। ओके, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला क्या है 0 पे क्या है -2, x 0 पे y क्या है -2, ये बन गया पॉइंट, ठीक है, ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है 1 0 1 0, ठीक है। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, ये बन गया पॉइंट 1 0, ठीक है। फिर क्या है 2 4, ठीक है। 2 4 क्या मतलब है x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2 और y एक्सिस से कितना है 4, ये है 2 और ये है 4, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं ये कहाँ पे बनते हैं। 2 और ये है 4, ठीक है, ये बन गया 2 4। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 4। फिर क्या है 3 10, 3 10 कैसे लिखेंगे, x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 3 और y एक्सिस पे कितना है 10, ठीक है, ये है 10। और देख लेते हैं 3 10 ये, ठीक है, ये बन गया पॉइंट 3 10। फिर क्या है -1 -2, x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है -1 और y एक्सिस पे कितना है -2, ये है -2 ये है -1, ये बन गया पॉइंट, ठीक है, ये -1 -2। फिर क्या -2 0, ये है -2 और y एक्सिस पे कितना है 0, ये बन गया -2 0। फिर कितना है -3 4, नेगेटिव x एक्सिस है और y एक्सिस पे कितना है 4, देख लेते हैं कहाँ पे बनता है ये, ठीक है, ये बन गया पॉइंट। इन सब को अगर हम ज्वाइन करें ये पॉइंट्स हैं ये और ये, ठीक है, इस तरह का। इसको अगर मैं और एक आधा नंबर और ले जाऊं तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x -2, ठीक है, ये पैराबोला बना है और ऊपर साइड बनी है क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, ये देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव हो तो इस तरह ऊपर की साइड पे ये यू शेप बनती है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे जो y x की वैल्यू है वो उसकी क्या डोमेन दी है -2.5 से 0.5 तक, ठीक है। यहाँ तक हम x की वैल्यू वेरी करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू वेरी करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसलिए हम पहले क्या कर लेते हैं टेबल बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल बना लिया। एक्स की क्या हमें यहाँ में डोमेन क्या बनती है -2.5 से 0.5,
-2.5 -2 माइनस यानी 0.5 की डिफरेंस ये मैंने लिया। ये वाला डिफरेंस लेने के बाद ये टेबल बन गया। एक्स की वैल्यूज़ में वेरी करती जाऊंगी तो वाई की वैल्यूज़ मेरे पास आती जाती हैं। पहले मैं पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 0 + 0 + 0 0 आ गया। तो फिर मैं पुट करती हूँ पुट x इज़ इक्वल टू 0.5, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 0.5 का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर है तो 0.5 का स्क्वेयर प्लस 0.5। कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 क्या आ गया, ये 0.125 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0.75 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 1। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.75 प्लस 0.125 इज़ इक्वल टू 1.875, ठीक है। तो जब हमने 0.5 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 1.875, ठीक है। 1 पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का क्यूब प्लस 3 टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 1 + 3 + 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स भी हम पुट कर लेते हैं। 1 2 मैं पुट कर लेती हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहले मैं पुट कर लेती हूँ पुट x इज़ इक्वल टू -0.5, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इज़ इक्वल टू -0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -0.5 -0.5 का क्यूब क्या आ जाएगा, -0.125, ठीक है। और 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0.75 और ये आ जाएगा -0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 आ गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1 प्लस 0.75 माइनस 0.125 इज इक्वल टू -0.375। क्या आ गया हमारे पास आंसर, -0.375, ठीक है। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज़ जो हैं पुट करके हम x की वैल्यू वेरी करके हम y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करके x की, जैसे यहाँ पे x की मैंने वैल्यू -1 पुट की है तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -0। इसी तरह जब x की मैंने -2 पुट की है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 0 -2 0 हो गई। और जब मैंने x की वैल्यू -2.5 पुट की है तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, -1.875, ठीक है। ये अब हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इन पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल पहले बना लिया, ग्राफ बनाने के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हमने बना लिया टेबल को देख के, क्योंकि यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस था, उस हिसाब से मैंने ये पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। इक्वल इंटरवल के हैं ये तमाम। तो पहला पॉइंट हम 0 0 देखते हैं कहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 0.5 और 1.875,
यानी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 0.5 और वाई एक्सिस पे कितना है 1.8, ये है 1 और यहाँ से थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे। इसको हम स्केल से देख लेते हैं। ये और ये, ठीक है, ये है पॉइंट दूसरा 0.5 से 1.75, ये बन गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर क्या है 1 और 6, 1 और 6, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 और वाई एक्सिस से कितना है 6, ये है 6। वन और ये है 6, ये बन गया पॉइंट 16। फिर क्या है -0.5, ये है नेगेटिव और -0.375, क्या है पॉइंट -0.5 और -0.375, यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव तरफ ये है और वाई एक्सिस नेगेटिव नीचे की तरफ है। 0.35 यहाँ पे कहीं होगा ये पॉइंट, बिल्कुल ये 1 है, इससे भी थोड़ा कम ये, तो कहाँ पे बनेगा ये और ये यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ठीक है ये। ओके, अगला है -1 0, ये है -1, एक्स एक्सिस डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है 0 है, तो यही बन गया पॉइंट। फिर क्या है -1.5 और 0.375, -1.5 और 0.375, ये -1.5 और 0.375, ये 1 है और इससे भी थोड़ा कम ये। यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट 7 ही होगा इसके, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ये। फिर क्या है -2 पे 0, ये हो गया पॉइंट -2 पे 0 और -2.5 पे -2.5 पे -1.875, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ये -2 है, इससे थोड़ा सा पहले होगा, कहाँ पे होगा यहाँ पे, ठीक है, -2 से थोड़ा पीछे यहाँ पे पॉइंट होगा। ओके, इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, बल्कि इसके साथ हम बना लेते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं हम, ये फिर इसके साथ फिर इधर ये इधर जा रहा है, फिर इधर और फिर ये, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का। ओके, अच्छा, ये चौथा पार्ट है स्टूडेंट्स, y = 5x² - 2x - 3, ये x², इसमें ये क्या है, x की डिग्री क्या है 2 है, ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, यानी हमने पढ़ा था कि व्हेन a इज़ ग्रेटर दैन 0, a पॉजिटिव हो तो जो पैराबोला बनेगा वो क्या होगा, इस तरह ऊपर की तरफ शेप बनेगी, ठीक है, यानी ये जो ग्राफ होगा ये इस तरह का होगा, ऊपर की तरफ ये यू शेप या पैराबोला ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो x² है उसको कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, इसलिए। अच्छा, पहले हम इसका टेबल बना लेते हैं। ओके, ये हमने 0 से बड़े 2 नंबर ले लिए और 0 से छोटे 2 नंबर ले लिए हमने x के, ठीक है। अब x वेरी कर लेते हैं, पहले हम पुट कर लेते हैं x = 0, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा -3, ठीक है, जब x 0 है तो y क्या हो गया -3,
पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर -2 ये आ गया 0। ठीक है, ये हो गया कैंसिल तो आंसर क्या आ गया 0। जब हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अच्छा, अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 का स्क्वायर -2 2 का स्क्वायर 4 5 4 ज़ा 20 -2 2 ज़ा 4 -3 20 और -7 20 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 13। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 तो y क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस माइनस +2 -3 5 6 7 7 से 3 माइनस किया तो 4 y क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है, जब x -1 हमने पुट किया तो y क्या आ गया 4। अच्छा, अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -2 तो y क्या आ जाएगा 5 -2 का स्क्वायर -2 -3 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस +4 और -3 24 आ गया। 24 में से हमने माइनस करने हैं 3 तो क्या आ जाएगा 19 21। ठीक है, 24 में से 3 माइनस किए तो 21 y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हो गया 21। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस जो पार्ट 4 है इसका ग्राफ बनाने के लिए हम देखते हैं जो हमारे पास टेबल आया उसमें जो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 21 है, यानी बहुत ज़्यादा है, और x की हमारे पास 1 2 दो ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम इस तरह ये x एक्सिस पे हमने ये 1 2 3 तीन वैल्यूज़ ले ली, इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी 3 वैल्यूज़ ले ली, जबकि y एक्सिस पे हमने 22 तक मैक्सिमम वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, दो के फ़र्क से। पहला पॉइंट है 0 -3, x एक्सिस पे क्या है 0 और जो y एक्सिस है उस पे क्या पॉइंट है ये -2 है, ये -4 है, इसके दरमियान होगा पॉइंट ये है -3 0 -3 ये पॉइंट हो गया। फिर क्या पॉइंट है 1 0, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 1 और y एक्सिस पे कितना है 0, ये बन गया पॉइंट 1 0। फिर क्या है 2 13 2 और 13, y एक्सिस पे कितना है 13, ये 12 है और ये क्या होगा 13। हम स्केल से देख लेते हैं 2 13 कहाँ पे बनता है। ठीक है, ये बन गया पॉइंट 213, ये 213। फिर क्या है -1 4, x एक्सिस पे कितना है -1 और y एक्सिस पे कितना है 4, ये है -1 4 -1 और ये है 4, ये बन गया पॉइंट -1 4। फिर क्या है -2 21 -2 ये है और कहाँ पे जाएगा ये है 21, ये 20 है तो ये क्या होगा 21, ये हो गया -2 21। अच्छा, अब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ऐसे, ये ऐसे और ये जाएगा ऐसे। ठीक है, और ये मिलेगा इसके साथ। ओके, ये बन गया ये हो गया ऐसे। ठीक है, इस तरह का ये हमारा बन गया पार्ट नंबर 4 का ग्राफ।
ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।